नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं अनुराग केस को लेकर के। आज 10 फरवरी थी और आज अनुराग केस की सुनवाई होना था, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाया। अगला डेट मिल चुका है, लेकिन प्रधान जी क्या बोलते हैं इस पर? प्रधान जी का कहना है कि हम जो है खुद आज ही बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं प्रधान जी। अब क्या कुछ प्रधान जी कहते हैं, अब इसमें प्रधान जी क्या करेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई हम क्या करने वाले हैं। इनकी फाइल पूरा कंप्लीट हो चुकी है। जो ये कानूनी प्रक्रिया के दायरे में खुद गिरवाने के लिए बोल रहे थे, इसके विषय में उन्होंने बहुत अहम जानकारी दी है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और कंप्लीट इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। देखिए, अगर बात किया जाए आज का डेट का, था आज 10 फरवरी 2025 का समय है और आज जो है अनुराग केस की सुनवाई नहीं हो पाई। अनुराग केस की सुनवाई होता, लेकिन क्या है कि वहां पर किसी वकील महोदय जी का देहांत हो गया, जिसके कारण जो है कोर्ट नहीं बैठेगा कोई। इसके लिए जो है प्रस्ताव आ गया। तो अब जो है अगला डेट भी मिल चुका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 14 फरवरी 2025 को अगला डेट दिया गया है। और प्रधान जी का ये भी कहना था कि जब जब सोमवार के दिन डेट मिलता है, तब तब हमें ऐसा पहले ही लग रहा था 5 फरवरी को ही, जब हमें सोमवार के दिन डेट दिया गया 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी को सोमवार पड़ता है। प्रधान जी के भी कहना था कि जब जब सोमवार के दिन हमें डेट मिला है, तब तक जो है हड़ताल हो जाता है या प्रस्ताव आ जाता है। ऐसा कारण उसमें देखने को मिला है। फिर भी प्रधान जी बोलते हैं कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। किस तरह से करें? प्रधान जी का कहना है कि हमारा जो फाइल है वो तैयार हो चुकी है, अब जो है देर नहीं लगेगा। और प्रधान जी आज ही जो है बता रहे थे कि हम कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरवाएंगे। अब जो है हम इस तारीख से तारीख जो पड़ रही है, इससे काफी तंग आ चुके हैं, काफी परेशान हो चुके हैं। अभी कि कब तक हम झेलेंगे। और हत्यारों का केस देखा गया कि 4 सीट भी आ गई। हत्यारे जो हैं लालता रमेश राजकुमार के जो भाई हैं सब, उनके जो है 4 सीट भी आ गई, लेकिन मकान गिरने का भी समय नहीं आया। उन लोग बोलिए 4 सीट, इतना तेजी से उन लोगों का काम हो रहा है, जो अपराधी हैं इतनी जल्दी 4 सीट भी उन लोगों की आ जाती है। और देखा गया होगा कि वहाँ जो हत्यारे आए हुए थे, रमेश जो था, आपको देखने को मिला होगा कि टीका लगा कर आया था। प्रधान जी का ये भी कहना था कि पूरा जो है देश इन्हें गालियां दे रहा है कि इस तरह से जो है लोग टीका लगा के चल रहे हैं, जैसे कि इन्हें अब स्वागत किया जाएगा। इस तरह से जो है टीका लगाकर वहां से निकले हैं। जब 4 सीट इन लोगों का होता है, तो उस समय जब टीका लगाते हैं तो पूरा देश गालियां दे रहा है। आप ऐसे लग रहा है कि जो अपराधी हैं अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है और हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, कि टीका वगैरह लगा करके पूरा एकदम। और ये भी कहना था कि जो रमेश है और जो हत्यारे हैं लालता, ये सब ऐसा बताया जा रहा है। प्रधान जी बोल रहे थे कि ये सब खा खा कर मोटे हो गए हैं जब से वो जेल में रह रहे हैं। तो जेल में वो लोग काफी मोटे हो गए हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो मोटे हो रहे हैं। और जो अनुराग के गांव वाले हैं, जो महिलाएं थी, वो लोग भी देखी, उन लोगों में यही कहना था कि देखिए इनका तो चेहरा देखकर डर लग रहा है, जो अपराधी हैं उनका चेहरा देखकर डर लग रहा है। और और अभी ये मोटे ताजे हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी भी तरह कोई चिंता टेंशन नहीं है। प्रधान जी भी कह रहे थे कि वकील साहब को तो उन हत्यारों का केस ही नहीं लड़ना चाहिए, उन हत्यारों को तो इस तरह से छोड़ देना चाहिए कि उन्हें वकील नहीं मिलना चाहिए, ताकि पूरे देश को पता चले कि देखिए अभी भी जो है गुस्सा पूरे हर जगह पर सभी लोगों के अंदर है। अब अधिवक्ता महोदय जी से निवेदन भी किए हैं प्रधान जी की, जो भी उनके वकील हैं उनसे निवेदन है कि ऐसे हत्यारे का केस न लड़ा जाए, उस हत्यारे को छोड़ दिया जाए। वैसे बिना उनको वकील नहीं मिलना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास होना चाहिए कि हमने जो इस तरह से गलती किया है, इसके कारण जो है हमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमें वकील नहीं मिल रहे हैं, तब उन्हें एहसास हो। और जब लालता से पूछा गया कि जो है कि मीडिया कर्मी उस दिन जब चार्जशीट उसका लगा था, बाहर वो लोग आए थे, जब घूम रहे थे, तो उस समय लालता से मीडिया कर्मी पूछते हैं कि
अनुराग का जो है हत्या कर दिया गया, गला उनका काट दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पे जो है लालता लालता जो है क्या बोलता है कि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम नहीं जानते इसके बारे में, कैसे क्या हो गया। जो कि उस दिन प्रधान जी बोल रहे थे कि जिस दिन हत्या हुआ है, अनुराग का गला काट दिया गया था, उस दिन लालता घर में घुसा हुआ था, घर से प्रशासन उसे पकड़ कर ले जाती है। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है। ये लोग सब क्या है, झूठ बोल रहे हैं, अपने बचाव के लिए, अपने को बचना चाहते हैं कि जो है हम बच जाएं किसी न किसी तरीके से। और जब उससे पूछा गया तो जवाब दे रहे हैं कि हम नहीं जानते, जो लालता है। और रमेश से भी पूछा गया था तो रमेश जवाब ही नहीं दिया, जो कि वही मुख्य वंश में एक आरोपी बताया जाता है। और प्रधान जी का ये भी कहना था कि हम कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है हम उसके मकान को गिरवाएंगे, और प्रधान का भी एक अधिकार होता है अपने ग्राम सभा के जमीन पर। और आज ही प्रधान जी वहां घर पे जा करके इसकी बैठक करेंगे और इसकी आगे की प्रक्रिया चालू कर देंगे। और ये भी प्रधान जी कह रहे थे कि जहां पर हत्यारों का मकान है, जो लालता रमेश राजकुमार का जो मकान बना हुआ है, उस मकान को गिरवा देंगे। गिरवाने के बाद जो है वहां पर बता रहे हैं चारों तरफ से बाउंड्री कर देंगे, और अनुराग का जो डंबल्स है, एक्सरसाइज करने के सामान है, और जो उनका एक्सरसाइज करने का जितने भी सुविधा उनके पास था, सभी चीजें उस बाउंड्री में रख देंगे। पहले तो लालदा का मकान गिरेगा, मकान गिरने के बाद उसे चारों तरफ से परतलवा कर मिट्टी ऊंचा करवा करके चारों तरफ बाउंड्री करवाएंगे। बाउंड्री करवा के वहां पर जो है अनुराग की एक प्रतिमा लगेगी। अब प्रतिमा किस तरह से लगेगा, किस तरह से बनाया जाएगा? अब जैसे कि वहां जज सिंह अन्ना का यही कहना था कि अनुराग का प्रतिमा सिर कटा हुआ लगाना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से उनका हत्या हुआ है। अब देखिए वहां पर किस तरह से प्रतिमा लगती है, और प्रधान जी का ये भी कहना था वहां पर अनुराग की प्रतिमा लगा करके अनुराग के जितने भी डंबल्स हैं, एक्सरसाइज करने के सामान है, साधन है, उस सामान को वहां रख दिया जाएगा। जितने भी पैसा खर्च होगा प्रधान जी अपना वहां करेंगे, और जो भी आसपास के गांव के लोग वहां पर आ सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, कसरत करेंगे, और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। इस तरह का सुविधा बनाया जाए कि वहां दूर दूर से लोग वहां देखने के लिए आएंगे, और लगेगा कि ऐसा कि किसी ने यहाँ पर बनवाया है। और इस तरह का उम्मीद तो पूरा देश कर रहा है कि लालता का जो मकान है गिरना चाहिए, और वहां गिर करके कुछ न कुछ ऐसा बने कि जिससे अनुराग यादव अमर रहें, और उनकी यादें बनी रहे, लोगों तक पता चले कि यहाँ अनुराग यादव का जो है गला काट दिया गया था इसी जमीन के कारण। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।